नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 23,000 ग्राम रोजगार सहायक भाई मध्य प्रदेश के 23,000 जीआरएस भाई उनके इस हड़ताल को, इस आंदोलन को सफल कैसे बना सकते हैं, अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमको संगठित तौर पर ताकत दिखाना होगी, एक साथ संगठित होकर कुछ रणनीति बनाना होगी, चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस हड़ताल को सफल बनाना होगा। इसके लिए हमें नए नए उपाय आजमाना होंगे, सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा। अब आप सोचिए कि कम से कम समय में आप इस आंदोलन को, इस हड़ताल को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से क्या उपाय आजमाया जाए कि कम से कम समय में आपकी बात शासन प्रशासन केंद्र में भी पहुँचे, केंद्र सरकार के कानों में भी गूंजे। तो दोस्तों, यदि हम चुपचाप बिना सोशल मीडिया का सहारा लिए इस हड़ताल को करते रहे तो कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी तरह ऐसे कई कर्मचारी वर्ग हैं जो कि इस समय हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हमको कुछ हटकर करना है, हमको कुछ डिफरेंट करना है। और हम 23,000 भाई बहन सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं हमारे गांव के, तभी इस जीआरएस की नौकरी को हासिल करके बैठे हैं। तो इसलिए हमको क्या है कि कुछ विशेष रास्ता अपनाना है। तो दोस्तों, वो विशेष रास्ता क्या है, मैं आज आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ट्विटर अकाउंट हैंडल, ट्विटर अकाउंट उपलब्ध करा रहा हूँ मैं देश के और प्रदेश के माननीय मंत्रियों का ट्विटर अकाउंट उपलब्ध करा रहा हूँ, जिस पे आप स्पेशली उन्हें टैग करके ट्वीट कर सकते हैं और अपनी बात कम से कम समय में उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हमको पूरे 23,000 जीआरएस भाइयों को हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी इस जॉब को परमानेंट करने के लिए, सम्मानजनक मान्यता पाने के लिए हम सभी भाइयों को जो हमारा मांग पत्र है वो, और उसके साथ में हमारे प्रत्येक 23,000 जीआरएस भाइयों के अलग अलग जो विचार हैं कि हमें नियमित क्यों किया जाना चाहिए, हम जो है 300 रुपये में कितने तरह के कार्यों का संचालन कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, और हमारा 1 रुपया भी मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुई है इतने लंबे समय से, और अभी नहीं तो कभी नहीं, आखिर कब तक हम इस तरह से शोषित प्रताड़ित होते रहेंगे। इस तरह से पूरे विचार आपको रखना है दोस्तों। और इनके ये जो आप ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं, माननीय मंत्रियों के प्रत्येक को टैग करते हुए ट्वीट करना, प्रत्येक को। तो यदि कोई एक जीआरएस भाई करता है तो कुछ नहीं होगा, 10 करते हैं तो कुछ नहीं होगा, 1000 करते हैं तो भी कोई इतना विशेष असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोच सकते हैं, जब हम 23,000 जीआरएस भाई ट्वीट करेंगे हमारे मांग पत्र को ऐड करके और हमारे उसमें विचार ऐड करके, तो आप सोच सकते हैं कि भाई ज़रूर कोई ना कोई माननीय मंत्री अवश्य देखेगा, उस पर ध्यान जाएगा और उसके बाद में चर्चा होगी। और हो सकता है कि कोई मोदी जी के संज्ञान में भी ये बात आ सकती है, जब केंद्रीय मंत्रियों के संज्ञान में ये बात आएगी कि किस तरह से 300 रुपये रोज़ में मध्य प्रदेश का ग्राम रोजगार सहायक प्रताड़ित है और शासन की तमाम योजनाओं का ऑनलाइन ऑफलाइन संचालन कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है, पूरा जी जान झोंक रहा है और अपनी जायज़ मांगों को लेकर वो हड़ताल पर बैठा है। तो 100% जो है कि उनका ध्यान जाएगा और फिर जो है वो हो सकता है हमारे सीएम साहब से इस विषय में चर्चा कर सकते हैं कि इनकी जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए, क्योंकि ये भी इंसान हैं। अगर ये केंद्रीय मंत्री है या राज्य मंत्री है तो ये भी इंसान हैं, इनको भी अच्छी तरह से एहसास है इस चीज़ का कि ग्राम रोजगार सहायक क्या है और उसके बाद में कितना मेहनत करता है ऑनलाइन ऑफलाइन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन के लिए। तो कम से कम समय में हमारे पास में एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है कि हम कम से कम समय में हमारी बात एक उचित माध्यम से, एक अच्छे माध्यम से केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनके पास और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनके पास पहुंचा सके। आप जो है चिल्ला चिल्ला कर मर जाइए, कितना ही भला बुरा कह लीजिए, सरकार को कोस लीजिए, लेकिन आपकी बात सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब आप सोशल मीडिया का सहारा लेंगे और 23,000 भाई इनके जो ट्विटर अकाउंट एड्रेस आपको दिख रहा है इस पर टैग करेंगे, जीआरएस भाइयों का मांग पत्र, हमारा जो मांग पत्र है वो टैग करेंगे, और साथ में ऐसा नहीं कि हमको रटा रटाए एक जैसा कुछ इनको ट्वीट करना है, नहीं भाइयों, अपने व्यक्तिगत विचार रखिएगा। 23,000 जीआरएस भाई जब अलग अलग अपने विचार रखेंगे तो इन तक बात ज़रूर पहुंचेगी। तो ये हमको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, इसमें देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नहीं तो आप देख सकते हैं
भाई हड़ताल तो जो है हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनें भी कर रही हैं, हमारे सचिव भाई भी करते रहे हैं, हो सकता है आगे करें। हमारे अन्य बहुत सारे कर्मचारी भाई जो है कि हड़ताल कर रहे हैं या आगे करेंगे, लेकिन हमको इस हड़ताल को यूनिक बनाना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई रोशन भाई और रितेश भाई क्या है, वो भी एक आम जीआरएस है, तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सबको प्रयास करना होगा, हम सबको प्रयास करना होगा, हम सबको हमारे यूनिक सुझाव देना होगा, यूनिक विचार रखना होगा, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा और 100% हमारा ये हड़ताल, हमारे ये आंदोलन सफल होगा। जब शिवराज मामा जी को ये एहसास होगा कि सोशल मीडिया के में जीआरएस भाइयों के दुख दर्द की, उनकी बातों की बाढ़ आ गई है, और उसके बाद में जब ये चर्चाएं होने लगेगी, चर्चा का विषय बन जाएगा, तो डेफिनेटली वो सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे। और दोस्तों इस पर कोई रोक नहीं है कि आप माननीय मंत्रियों को टैग नहीं कर सकते। आम जनता जनार्दन की सेवा के लिए ही इन्होंने ट्विटर अकाउंट बनाया है कि हर भारत देश का हर नागरिक इनके साथ अपने विचार शेयर कर सके। तो हम कर्मचारी होने के नाते अपने विचार शेयर क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें समय रहते हमारे विचार शेयर करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, और इन तक हमारी जायज़ मांगों को पहुंचाना चाहिए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि इसके अलावा और क्या साधन है। यदि हाँ, एक जायज़ उपाय और क्या है? एक उचित उपाय कि खत लिखना, लेटर लिखना। लेकिन हम जब लेटर लिखेंगे और वो पोस्ट करेंगे और कब पहुंचेगा, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको क्विक एक्टिविटी करना होगी। तो ये तो हमारे हाथ में है। प्रत्येक जीआरएस भाई मोबाइल रखता है, शिक्षित है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर का ज्ञान रखता है, पंचायत के समस्त ऑनलाइन ऑफलाइन योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करता है। तो इसमें आखिर हर्ज क्या है? आप खुद पाओगे कि हाँ, हमें जल्द से जल्द इस चीज़ को अंजाम देना ही चाहिए हमारे भविष्य के खातिर। और आप देख सकते हैं कि जब 23,000 जीआरएस भाई इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, ट्वीट करेंगे, तो वो क्या है, वायरल हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर अभी हम पर मीडिया ध्यान नहीं दे रही है, फिर मीडिया भी हम पर ध्यान दे कि आखिर जीआरएस क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, क्या उनकी मांग क्या है। तो हमें हमारे मांग पत्र के साथ में हमारे विचार रखना है दोस्तों। हमारे मांग पत्र के साथ में हमारे विचार ट्वीट करना है, इनको टैग करते हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी जी का @स्मृति ईरानी। ये क्या है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, ये मंत्री हैं। इनका जो है कि ट्विटर अकाउंट आप देख सकते हैं @स्मृति ईरानी। आगे देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। इनको भी हम जो है कि इनके जो है ट्विटर एड्रेस पर टैग कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से ही आते हैं, कृषि मंत्री है। इनका ट्विटर अकाउंट एड्रेस क्या है? @NS तोमर। आगे देखते हैं निर्मला सीतारमन, हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उनका ट्विटर अकाउंट का एड्रेस क्या है? @NS सीतारमन। ठीक है ना। उसके बाद में नितिन गडकरी जी, @नितिन गडकरी। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये परिवहन मंत्री हैं। इनको भी टैग करना है हमको। आगे देखते हैं अमित शाह जी, अमित शाह जी। ये क्या? गृह मंत्री है, यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन एंड MP, है ना। तो इनको भी जो है कि हमको टैग करना है। आगे देखते हैं राजनाथ सिंह जी, ये रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको भी टैग करना है हमको, @राजनाथ सिंह। आगे देखते हैं PMO, प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल है वो है ये PMO। ठीक है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PMO। इनको जरूर टैग करना है हमको। आगे देखते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री है। इनका जो है ट्विटर अकाउंट क्या है? @IM सिसोदिया 1। इनको तो करना ही है क्योंकि ये हमारे पंचायत मंत्री जी हैं। आगे देखते हैं पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट MP। इनको टैग करना है हमको, किस पर? @MINPRDD। इस पर भी हमको टैग करना है और ट्वीट करना है हमारे आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह जी चौहान। इनका क्या है? @चौहान शिवराज। इनको किए बिना ये मुहिम हमारी अधूरी रहेगी। इनको तो सबसे पहले टैग करना है। फिर आगे देखते हैं उषा ठाकुर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ MP, है ना। तो ये हमारी कैबिनेट मिनिस्टर है।
इनको भी करना है। इनका ट्विटर अकाउंट एड्रेस क्या है, @ऊषा ठाकुर MLA। आगे देखते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रद्युम्न GWL, ये ऊर्जा मंत्री है, इनको भी हमको टैग करना है। कमल पटेल जी हैं, ये किसान कल्याण मंत्री है, कृषि मंत्री है हमारे मध्य प्रदेश के, इनको भी करना है। क्या इनका एड्रेस क्या है, @कमल पटेल BJP। अनुराग ठाकुर जी है, इनका ट्विटर अकाउंट देखिए आप, @I अनुराग ठाकुर, इनको करना है इस ट्विटर अकाउंट एड्रेस पर। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं, इनका क्या है, @JM सिंधिया, इनको भी टैग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 16 मेन जो मध्य प्रदेश के, हमारे राज्य के, हमारे प्रदेश के और केंद्र के जो मंत्री हैं उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल आपके साथ में शेयर किया है। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, सबसे पहले ये एड्रेस नोट कर लीजिएगा, ये ट्विटर अकाउंट लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद में अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल पर जाइएगा और वहाँ से हमारे जो GRS भाइयों का जो मांग पत्र है वो उसमें इंसर्ट करिएगा और फिर अपने विचार लिखिएगा। और अपने विचार लिखने के बाद में फिर आप जो है इनका ये एड्रेस डालिएगा टैग करने के लिए और फिर ट्वीट करिएगा, तो वो ट्रेंड होने लगेगा ये सोशल मीडिया पर। क्योंकि ये जो मंत्रीगण हैं सबसे ज़्यादा ना ही फेसबुक चलाते हैं ना ही व्हाट्सअप चलाते हैं, सबसे ज़्यादा अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल ही चलाते हैं या चलवाते हैं और उसका ही निरीक्षण करते हैं, उसको ही देखते हैं। तो ये हमको जल्द से जल्द करना है। और ध्यान रखिएगा आप, यदि संख्या बल कम हुआ, यदि कम GRS भाइयों ने करा है तो कोई खास असर नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि GRS भाई अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और इस चीज़ का इस बात का इम्पोर्टेंट समझेंगे और वो जल्द से जल्द ही इसको ट्वीट करेंगे। अभी करिए दोस्तों, इस नेक काम में बिल्कुल देरी नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द करिए ट्वीट, अभी करिए। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं, यदि आप आम पब्लिक भी है और आप चाहते हैं कि GRS भाइयों के इस आंदोलन का समर्थन देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, और यदि आप GRS भाई हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की नई नई एक्टिविटी आपके लिए आती रहे, मिलती रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और अपने अन्य दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करिए। अपने GRS भाइयों के जितने भी ग्रुप हैं उनके बीच में शेयर करिए और उनको बताइए कि वो ये इस एड्रेस पर, इस ट्विटर अकाउंट पर टैग करते हुए जल्द से जल्द हमारा जो GRS भाइयों का मांग पत्र है वो प्लस कैप्शन में अपने विचार उसमें लिखकर ट्वीट करें, जितनी जल्दी हो सके ट्वीट करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पहल बहुत ही यूनिक, बहुत ही हटकर और बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इस पर अभी पहल करेंगे, अभी अमल करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।